डीएलएड प्रथम व तृतीय सेमेस्टर की 27 अक्टूबर से शुरू हुई परीक्षाएं 3 नवंबर को समाप्त हो चुकी हैं। आप सभी की परीक्षाएं अच्छी हुई होंगी और आप सभी के अच्छे अंक अवश्य आएंगे, ऐसी कामना है। अब हम बात कर लेते हैं कि परीक्षा परिणाम आपके कब तक आएंगे व द्वितीय व चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं कब तक होंगी, क्योंकि आपके सत्र 2023 और 2024 बैच बहुत विलंब से चल रहा है। जैसा कि आपको पता है कि आपके चतुर्थ सेमेस्टर में जो भी प्रशिक्षु अब हैं उनका 20 नवंबर 2025 को बैच कंप्लीट हो रहा है, यानी कि इनका प्रशिक्षण 21 नवंबर 2023 से प्रारंभ हुआ था। वह जो द्वितीय सेमेस्टर में अब रहेंगे उनका 19 फरवरी 2025 से प्रथम सेमेस्टर प्रारंभ हुआ था और 18 फरवरी 2025-26 को द्वितीय सेमेस्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि पहले हम परीक्षा के पहले ही आप सभी से एक वादा कर चुके हैं कि परीक्षा को अविलंब कराने के लिए हम प्रयास करेंगे। उस कड़ी में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है, क्योंकि आपकी परीक्षा को पहले कराने के लिए कभी किसी ने कोई भी प्रयास नहीं किया है। लेट करवाने का ही हमेशा प्रयास किया जाता है, ख़ास तौर पर आपके सीनियर साथियों के द्वारा या कुछ यूट्यूबर्स के द्वारा। जैसा कि आपको पता है कि छठ के दौरान जो परीक्षाएं पढ़ रही थी उसके लिए सबसे पहले किसने प्रयास किया था, सबसे पहले पीएनपी कौन गया था, जो आपको ऑनलाइन टीचिंग कराते हैं, पढ़ाते हैं, वही सबसे पहले भागकर पीएनपी गए थे कि परीक्षाएं टाल दी जाएं। उसके बाद जितने नेता नगरी हैं वह सभी एक दूसरे से संपर्क करके प्रयास करने लगे कि हमारी बातें सही हो जाएं, हमारी बातें सही हो जाएं। जबकि पीएनपी द्वारा सीधे सीधे कह दिया गया कि हम सभी डाइटों को पत्र लिख दिए हैं, अगर कोई असुविधा होगी तो जो प्रशिक्षु हैं, जो ओरिजिनल प्रशिक्षु हैं, वह अगर कुछ मांग करते हैं तो उनकी मांग पर विचार किया जाएगा। जबकि किसी भी डाइट से कोई भी मांग नहीं आई। तो चलिए आपको बता देते हैं कुछ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इस परीक्षा को विलंब करवाने के लिए आपको इस महीने बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपकी परीक्षा यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले हो पाएगी। इसके लिए आपको बहुत ही प्रयास करना होगा। इसके लिए आपको अलग से हर वीडियो बनाने वाले के पास इस समस्या को बताना होगा, अवगत कराना होगा, जो भी डीएलएड से संबंधित है। ख़ासतौर पर जो ऑनलाइन आपको पढ़ाते हैं उनसे आप कहेंगे तो वह ज़रूर इस पर आपका संज्ञान लेंगे और आपकी परीक्षाएं पहले करवाने के लिए कुछ न कुछ कदम उठाएंगे। इसके लिए हमने पहला कदम क्या उठाया है, इसके लिए आपको बता देते हैं कि आपकी जो यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं वह 16 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में संभावित हैं, होना संभावित हैं। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि माध्यमिक विद्यालयों जहां आपका भी परीक्षा केंद्र बना था और बनता है, उसमें आपकी आगामी परीक्षाएं भी होंगी। तो जब इंटर कॉलेज में इसमें बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो परीक्षा आपकी नहीं हो सकेगी 2026 में। आपका मूल्यांकन उसके बाद यूपी बोर्ड का शुरू हो जाएगा 6 मार्च से या 7 मार्च से 22 मार्च तक, यानी कि ये परीक्षाएं इस बीच में आपकी नहीं हो पाएंगे, डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर व डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर की। फिर उसके बाद जो प्रयोगात्मक परीक्षाएं हैं 21 जनवरी से 5 फरवरी के बीच में प्रारंभ होना है, लेकिन इसमें आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं अगर आप प्रयास करेंगे तो इसी दरमियान आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। आपका सीटेट का भी परीक्षा लगी हुई है 8 फरवरी को। आपकी यूपी टेट की भी परीक्षाएं 29 और 30 जनवरी को प्रस्तावित हैं, लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग
के अध्यक्ष महोदया का इस्तीफा देने के कारण यह परीक्षा अब हो पाना संभव नहीं दिख रहा है। तो यानी कि आपको केवल और केवल इस समय फोकस करना है 8 फरवरी को सीटेट की परीक्षा के लिए, ठीक। उसके बाद आपका 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में शेड्यूल थोड़ा बहुत खाली मिल जाएगा, लेकिन 23 मार्च से 31 मार्च के बीच में जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षाएं लगने की संभावना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी कि सेंटर फिर से इसमें बुक हो जाएंगे। उसके बाद आपकी पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाएगी, जो कि मार्च अंत में संभावित है, और चुनाव अप्रैल में होगा। परिणाम परीक्षा इसका पंचायत का वह प्रथम सप्ताह में संभावित है, क्योंकि 2021 में जो चुनाव हुए थे उसकी घोषणा 26 मार्च को की गई थी, तथा चुनाव जो है आपके 4 फेज में हुए थे, 15, 19 और 26 और 29 अप्रैल को, और 2 मई को इसकी घोषणा की गई थी परिणाम की। तो इसी के आसपास में पंचायत चुनाव होंगे, क्योंकि इसमें सभी सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगती है। तो जहां आपके इंटर कॉलेज में सेंटर जाता है वहां भी शिक्षकों की ड्यूटी लगती है, तो आपकी परीक्षाएं हो पाना संभव नहीं हो पाएगा। यानी कि आपकी परीक्षाएं 16 फरवरी से लेकर 10 मई तक, 16 फरवरी क्या 2-3 दिन पहले जब बोर्ड परीक्षाएं प्रारंभ होती हैं, तो आप एक प्रकार से मान के चलिए कि 11 फरवरी से लेकर 10 मई तक, 11 फरवरी से लेकर 10 मई तक आपकी परीक्षाएं नहीं हो पाएंगी इन 3 माह, ठीक है। थोड़ा बहुत 0.0001% की संभावना बन सकती है, लेकिन संभावना बनने की संभावना नहीं है। फिर क्या करना है इस संदर्भ में हम सबको? इस संदर्भ में जो भी प्रयागराज में प्रशिक्षु रहते हैं, डीएलएड से संबंधित जो भी वर्तमान में परीक्षा दिए हैं प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर की, वह 6 नवंबर को पीएनपी पर ज्ञापन देंगे। ज्ञापन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा कि क्या ज्ञापन देना। ये डीएलएड का टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ सकते हैं, या फिर ये टीचिंग अपडेट के संदर्भ में ये टेलीग्राम चैनल है। यह ज्ञापन यहीं पर पूरा पोस्ट किया हुआ है, आपको यहीं से निकाल कर और उसको प्रिंट आउट कराकर पीएनपी में जाकर ज्ञापन जरूर देना है। कब देना है? 6 नवंबर को, ताकि आपकी परीक्षाएं पहले कराई जा सकें। इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको पीएनपी से बात करनी है 6 नवंबर को, और साथ ही साथ कई यूट्यूबर्स को इसके संदर्भ में बताना है। फिर जो प्रयागराज के अतिरिक्त अन्य जिलों से हैं, उसके लिए फिर से अलग से एक पूरा कार्यक्रम बनाया जाएगा 11 नवंबर के आसपास में। अगर आप लोग सहमत हों कमेंट बॉक्स में करिए कि हाँ, और भी जगह हम वीडियो शेयर करेंगे। और 11 नवंबर के आसपास में उत्तर प्रदेश के सभी प्रशिक्षु जो डीलर से संबंधित हैं, वह पीएनपी पर एकजुट होकर एक बढ़िया सा ज्ञापन दें, धरना दें, ताकि आपकी परीक्षाएं पहले हो सके। जो आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं वह यूपी बोर्ड परीक्षा के पहले हो सकती है, अन्यथा फिर पंचायत चुनाव के बाद हो सकती हैं। उसके पहले आपकी परीक्षाएं होने की कोई संभावना नहीं है। हम आपको एक बार अवगत करा दें कि डीएलएड, जिसको हम बीटीसी के नाम से पहले जानते थे, 2015 बैच जिनका प्रवेश 2016 में प्रारंभ हुआ था जून जुलाई महीने में, उनकी चतुर्थ सेमेस्टर 2018 की परीक्षाएं 8, 9 और 10 अक्टूबर को संपन्न हुई थी। लेकिन पेपर लीक के कारण इस परीक्षाओं को स्थगित करके पुनर्परीक्षा कराई गई थी 1, 2 और 3 नवंबर को। फिर उसका परीक्षा परिणाम 1 माह के उपरांत यानी 11 दिसंबर को घोषित कर दिया गया था। यानी 40 दिनों के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया गया था। यानी कि अगर पीएनपी चाह ले तो आपकी परीक्षा परिणाम 40 दिनों के अंदर घोषित हो सकते हैं। तो हम यह मांग करेंगे पीएनपी से कि पीएनपी इस पर संज्ञान ले और ये जो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं अविलंब इसका मूल्यांकन का शेड्यूल जारी करे। और 30 नवंबर तक, कब तक? 30 नवंबर के पहले पहले पूरा कापियों का मूल्यांकन हो जाना चाहिए और परीक्षा परिणाम 20 दिसंबर के पहले पहले जारी होना जाना चाहिए। इसके लिए पीएनपी थोड़ा सा प्रयास करे। हमेशा सत्र लेट होता है। केवल उत्तर प्रदेश में मात्र एक ऐसी संस्था पीएनपी है जिसका सत्र बहुत लेट है। कई विश्वविद्यालय, कई महाविद्यालय, कई शिक्षण संस्थान जहाँ पर कई कार्यक्रम चलते हैं, उन्होंने कोविड के बाद से अपने
जो कैलेंडर थे उसको बहुत अपडेट किया है और परीक्षाएं पहले कराने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि सभी विश्वविद्यालय जहां भी थोड़ा सा लेट होता है सेशन तो एक नोटिस जारी कर देते हैं कि फला तारीख से अगली परीक्षाएं होंगी और शिक्षण संस्थान अतिरिक्त कक्षाओं का संचालन करें। तो उसी प्रकार से डीएलएड जो द्वितीय सेमेस्टर का बैच है वह 18 फरवरी को कंप्लीट होगा, लेकिन द्वितीय सेमेस्टर इसके पहले यानी कि अगर पीएनपी चाहे तो एक लेटर जारी कर दे सभी संस्थानों को कि द्वितीय सेमेस्टर की जो कक्षाएं हैं वह 25 जनवरी तक संचालित कराएं अतिरिक्त कक्षाओं के साथ में, ताकि उनका कार्यक्रम पूरा हो सके 25 जनवरी तक। और 25 जनवरी के बाद लगभग मान के चलिए कि आप 27-28 के आसपास से लेकर 10 फरवरी के बीच में ये परीक्षाएं चाहें तो संपादित करा सकते हैं। अगर इनका परीक्षा परिणाम पहले घोषित हो जाए और सब कुछ स्क्रूटनी का परिणाम वगैरह, तो इसके बीच में थोड़ी बहुत संभावना है कि परीक्षा हो जाए। इसके लिए आपको प्रयास करना होगा, तभी यह संभव हो सकेगा। अन्यथा आप जैसे चल रहा है वैसे अगर चलने देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम देख लें यूपी बोर्ड की तो यूपी बोर्ड में लगभग 50 लाख परीक्षार्थी पेपर देते हैं और लगभग 2.5 से 3 करोड़ कापियाँ मूल्यांकन के लिए जाती हैं और 15 दिनों में कंप्लीट हो जाता है मूल्यांकन और 15 दिनों में फीडिंग का काम भी हो जाता है। जबकि पीएनपी में वर्तमान में 4,19,161 परीक्षार्थी ही रजिस्टर्ड हैं, उनमें से 4 लाख ने लगभग परीक्षा दिया होगा। तो एक परीक्षार्थी के पीछे 8 कापियाँ हैं, तो यानी कि 32 लाख कापियाँ हैं। तो कहाँ ये 50 लाख शिक्षार्थी होते हैं और लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कापियाँ होती हैं, और कहाँ ये 32 लाख ही कापियाँ हैं। फिर भी ये मूल्यांकन में इतना विलम्ब करते हैं और फीडिंग में इतना विलम्ब करते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा पीएनपी को जागरूक करना होगा, पीएनपी में बैठे कर्मचारियों को होश में लाना होगा। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। जो भी डीएलएड की आपकी परीक्षाएं स्थगित करवा रहे थे, अब उनसे कहिए कि वो परीक्षाएं आपका आगे करवाने के लिए प्रयास करें। देखते हैं कि कौन आगे आता है। इसके लिए कोई आगे नहीं आएगा, ये हम जान रहे हैं। ना तो कोई आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आगे आएगा। इसके लिए आपको स्वयं आना होगा, जो भी डीएलएड प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर से संबंधित हैं। अगर हम प्रयागराज की ही बात कर लें तो प्रयागराज में वर्तमान में 12,000 शिक्षार्थी जो प्रशिक्षु हैं वह रजिस्टर्ड हैं प्रयागराज में, और कई अन्य जिलों से आकर प्रयागराज में रहते हैं। तो लगभग 20,000 के आसपास में हमारा अनुमान है कि इतने प्रशिक्षु जो हैं वह डीएलएड के प्रयागराज में वर्तमान समय में अवश्य होंगे, या फिर आने वाले 2-4 दिनों में अपने घर से परीक्षा देकर वापस आ जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग 6 नवंबर को जो भी पीएनपी के आसपास में हैं ज्ञापन जरूर दीजिएगा जाकर, अन्यथा आपकी परीक्षाएं कितनी विलम्ब हो जाएंगी आप इसको जान भी नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अगर ये जो पीएनपी का ढर्रा है, जो पीएनपी का रवैया है, अगर उसी के अनुसार सब कुछ होता है तो आपके परीक्षा परिणाम 26 जनवरी के बाद से लेकर फरवरी के प्रथम सप्ताह में फिर जारी होगा। अगर पीएनपी को सुधारना है, पीएनपी से कुछ करवाना है, तो इसके लिए आपको आगे आना होगा, आपको दबाव बनाना होगा पीएनपी पर। अन्यथा फिर आपको परीक्षा परिणाम 26 जनवरी के बाद से लेकर प्रथम सप्ताह के फरवरी में परीक्षा परिणाम आएगा। और द्वितीय सेमेस्टर की जो आपकी परीक्षा है वह हम आपको बता देते हैं। 2 तिथियाँ जिसमें आपकी ये परीक्षाएँ हो सकती हैं। वो परीक्षाएँ इस प्रकार से हैं, 18 मई से 23 मई के बीच में फिर आपकी परीक्षाएँ हो सकती हैं, या फिर आपकी परीक्षाएं 29 जून से 4 जुलाई के बीच में हो सकती हैं। अगर इन तिथियों पे यह परीक्षाएं हुई तो डीएलएड जो 2024 बैच है वह अब तक के पीएनपी के इतिहास में जो भी डीएलएड या बीटीसी का कार्यक्रम चला है सबसे देर में पूर्ण होने वाला पाठ्यक्रम सत्र होगा 2024 का, जो 2028 के शुरुआत में, ध्यान से सुन लीजिएगा, 2028 के शुरुआत में यह आपका 4th सेमेस्टर यहाँ पर कंप्लीट होगा जिन्होंने भी 2024 में प्रवेश लिया। अगर आपको आगे जल्द से जल्द परीक्षा करवाना है तो इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह सूचना देना होगा कि 6 नवंबर को ज्ञापन दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जैसा भी कहेंगे, जिस तारीख को कहें, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को, एक विशाल
कार्यक्रम रखा जाए पीएनपी पर, जहां पर दबाव बनाने के लिए सभी प्रशिक्षु उपस्थित हों, ताकि अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर दबाव बनाया जा सके और अविलंब ये मूल्यांकन और परीक्षा तिथियां घोषित कराई जा सके। अन्यथा आपकी परीक्षाएं फिर आप जानते ही हैं, मई के लास्ट में या फिर जून के और जुलाई के शुरुआत में परीक्षा आपकी फिर चली जाएगी। फिर उसके बाद आगे और कितना विलंब होगा यह राम भरोसे है। उत्तर प्रदेश में कोई शिक्षक भर्ती अभी आनी प्रस्तावित नहीं है, खासतौर पर प्राथमिक की आज की तिथि में, लेकिन कई अन्य राज्यों में जो भी भर्तियां आ रही हैं या आने वाली हैं उससे आप वंचित ना हों, उसमें कम से कम आप शामिल हो सकें। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रयास करना होगा, या आपका चाहे शामिल हो पाएँ या ना हो पाएँ, आपका जो सत्र है वह समय से पूर्ण हो सके। साथ ही साथ आप कहीं अन्य कोई अगर जॉब करना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग करना चाहते हैं, तो वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्राइमरी स्कूल में या कोई अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका यहाँ से जब ध्यान हट जाएगा, यानी कि कंप्लीट हो जाएगा, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे, अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को कर सकेंगे। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, अपने राय जरूर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा। आगे की सूचना जल्द ही आपको दी जाएगी। 6 तारीख को प्रयागराज में उपस्थित सभी प्रशिक्षु ज्ञापन देने पीएनपी पर जरूर पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में।